अरे भाई वो पागलों की तरह छटपटा रहा है, पागलों की तरह कूद रहा है भाई। तो तुम क्यों पागल बन रहे हो भाई? भाई स्कोर बोर्ड पे सिर्फ 4 विकेट कमी थी। आप रविंद्र जडेजा को भूल गए थे, तो वो इतना इफेक्टिव और लाइन लेंथ कंट्रोलेबल नहीं थी। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा कि गिल अभी नए कप्तान हैं। टेस्ट मैच की दूसरी बॉल पे आप पिच पे कूद रहे हो यार, एज लग के बाउंड्री चली जाए और मैं चौके छक्के मार दूं यार। मोहम्मद सिराज बोल रहे हैं उसको बेस बॉल कहाँ है, बेस बॉल कहाँ? भाई बोर्ड, स्कोर बोर्ड देख ले और अपना विकेट का कॉलम भी देख लियो। अभी वो स्मिथ आना बाकी है, ये कब कट 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 करके रन बना जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। जल्दबाजी करने के फेवर में जो रूट तो कभी भी नहीं था। वो तो शुक्र मनाओ जसप्रीत बुमराह का शानदार बॉलिंग स्पेल था सेकंड वाला, जिसमें उन्होंने हैरी ब्रूक को आउट कर दिया। ये बात शायद इंग्लैंड को समझ में नहीं आ रही थी, ये बात शायद मैकुलम को समझ में नहीं आती है। एक टीम अच्छा बॉलर डिल्यूजन में जी रही थी, बेसबॉल की दुनिया उनकी बनी हुई थी। उनको लग रहा था कि भाई हम तो कुछ अलग कर रहे हैं टेस्ट मैच में, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। उस टीम को उसकी औकात दिखा दी और अब वो खेल रही है प्रॉपर टेस्ट मैच। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों, उनका प्रॉपर टेस्ट मैच खेलना इंडियन टीम के लिए हो रहा है सरदर्द, क्योंकि कल का पूरा दिन इंग्लैंड के नाम रहा। आप कितनी भी हवाई बातें बोल लो कि बॉल घूम रहा था, ये हो रहा था, आउच निकल रहे थे, भाई स्कोर बोर्ड पे सिर्फ 4 विकेट है। 2 विकेट लिए हैं नीतीश रेड्डी ने, जो आपके पार्ट टाइमर बॉलर हैं। 1 विकेट लिया है जसप्रीत बुमराह ने और 1 मिला है जड्डू को। विकेट इतना ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली नहीं था, बट फिर भी अगर आप लॉर्ड्स में 251 पे सिर्फ 4 विकेट ले पाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ कमी थी। आप रविंद्र जडेजा को भूल गए थे। आपको लगा कि मेरे फास्ट बॉलर ही बॉलिंग कराते रह जाएंगे और मैं इनकी विकेटें ले लूंगा। कल तो उन्होंने दोस्तों आकाशदीप को भी आड़े हाथों लिया है। आकाशदीप ने भी कल 4+ की स्ट्राइक रेट से पिटाई खाई है। शुरुआत में बॉलिंग अच्छी पड़ रही थी उनकी, बट सेकंड स्पेल जो हमारे फास्ट बॉलरों का था, जसप्रीत बुमराह को हटा दे तो वो इतना इफेक्टिव और लाइन लेंथ कंट्रोलेबल नहीं थी इनकी। गिल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गिल भाई एक लूप में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि अगर फास्ट बॉलर करा रहा है तो फास्ट बॉलर ही कराता रहे, फास्ट बॉलर ही कराता रहे। ओली पोप और जो रूट इतना लंबा खेल गए, रविंद्र जडेजा को वो लेके आ ही नहीं रहे थे। वो तो पता नहीं कैसे उनके दिमाग में क्लिक किया कि भाई मेरे पास तो 2 स्पिनर है, एक ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जडेजा को लेके आते हैं और जडेजा 109 रन की जो पार्टनरशिप चल रही थी इनकी, उसको ब्रेक कर देते हैं। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा कि गिल अभी नए कप्तान हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है कप्तानी सीखने में, बट फिर भी यार यह आपका तीसरा टेस्ट मैच है और पिछले 2 टेस्ट मैचों में गिल साहब आपने बहुत उतार चढ़ाव देख लिया है। एक समझदार और एक्टिव प्लेयर होता ना, जो बॉर्न कैप्टन होता भाई, वो समझ जाता कि मैं किस तरीके से चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं, बट चीजें किस तरीके से की जाती हैं। जडेजा को आप इतना लंबा होल्ड नहीं कर सकते, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आप नीतीश रेड्डी को लेके आए, नीतीश रेड्डी ने भाई बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई। नीतीश रेड्डी को तो भाई रिवॉर्ड मिला है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का और मोहम्मद सिराज की बॉलिंग का, आकाशदीप की बॉलिंग का। जितने कंट्रोल से उन्होंने फर्स्ट स्पेल में बॉलिंग कराई थी वो काबिले तारीफ था। इंग्लैंड के बल्लेबाज भाई फ्रस्ट्रेट रहे। और ये जैक क्रॉली भाई, तू ये इंसान है या गधा है भाई? ये इसके बाप के पास पैसा है, ये वहां पे गोल्फ कोर्स के मालिक हैं, इसके फादर, इस वजह से टीम में खेल रहा है। बिल्कुल ठीक है यार, आप टेस्ट मैच की दूसरी बॉल पे आप पिच पे कूद रहे हो यार, एज लग के बाउंड्री चली जाए और मैं चौके छक्के मार दूं यार। मतलब इतना फट्टू प्लेयर है भाई, ये इतना फट्टू प्लेयर। ये बेसबॉल मेंटेलिटी नहीं है भाई, ये तो चूतिया मेंटेलिटी है। इसको बेसबॉल मेंटेलिटी नहीं कहते। आप दूसरी बॉल पे चार्ज कर रहे हो यार। और हमारे आकाशदीप भाई, अरे भाई वो पागलों की तरह छटपटा रहा है, पागलों की तरह कूद रहा है भाई। तो तुम क्यों पागल बन रहे हो भाई? उसके 2 एच के चौके चले गए, आपने तो लाइन लेंथ ही चेंज कर दी। अब लगे उसको छोटी कराने, उसने फिर 3-4 चौके मारे आपको। जल्दीबाजी वो कर रहा है तो आपको जल्दबाजी करनी क्या जरूरत है? पिछले मैच में इतना बढ़िया बॉल कराया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लॉर्ड्स में आते ही आपको दूसरी बॉल से विकेट मिलना शुरू हो जाएंगी। जो रूट ने बताया ना आपको कि टेस्ट मैच किस तरीके से खेला जाता है, इसी टेस्ट मैच का तो वेट कर रहे थे आप लोग डे 1 से। मोहम्मद सिराज बोल रहे हैं उसको बेस बॉल कहां है, बेस बॉल कहां? भाई बोर्ड, स्कोर बोर्ड देख ले और अपना विकेट का कॉलम भी देख लियो।
कौन कहां है कौन कहां नहीं है। बेसबॉल बंद करने गए हो वहां पे कि टेस्ट मैच जीतने गए हो? बेसबॉल कहां है, बेसबॉल कहां है? अगर आज आते ही शुरुआत में विकेटें नहीं ली ना, एक बना रहा होगा 150, एक खेल रहा होगा 100 पे। और बेसबॉल क्या है, बेसबॉल बल्ला चलाना ही तो है आंख बंद करके। अभी वो स्मिथ आना बाकी है, ये कब कट 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 करके रन बना जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और पूछते फिर बताएगा वो कि बेसबॉल यहां है, बेसबॉल वहां है। इनको ये बताओ बेसबॉल कहां है? जब बेसबॉल चल रही थी तो तुम्हें बेसबॉल से प्रॉब्लम थी। अच्छा भला वो कभी बेसबॉल चल रही होती ना, 300 पे 8 होते या ऑल आउट हो चुके होते। बेसबॉल भाई, रूट तो चाहता यही था कि इस तरह की क्रिकेट हो, ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा हो कि मैं 50 की स्ट्राइक रेट से खेलूं, सचिन का रिकॉर्ड में तोड़ूं। जल्दबाजी करने के फेवर में जो रूट तो कभी भी नहीं था, स्ट्रोक ने और लंगर डाल दिया है कि भाई मैं भी आराम से खेलूंगा। इतनी कवर ड्राइव वाले बॉलें मिली है, मारने ही नहीं गए वो। जैक क्रॉली और बेन टैकेट के अलावा ये कूदम फादी किसी ने की ही नहीं। वो तो शुक्र मनाओ जसप्रीत बुमराह का शानदार बॉलिंग स्पेल था सेकंड वाला, जिसमें उन्होंने हैरी ब्रूक को आउट कर दिया। और अगर ये हैरी ब्रूक और ये खेल रहे होते ना जो रूट, एक तो 20 रन फालतू होते क्योंकि हैरी ब्रूक क्रीज पे होता और ऊपर से बेन स्ट्रोक ने आना होता, स्मिथ ने आना होता। जितने लपेड़े लप्पूबाज थे भाई, कोई नहीं चला। ना वो क्रॉली चला, ना वो डकेट चला, ना ये चला आपका हैरी ब्रूक। टेस्ट क्रिकेट में आप टाइम कंज्यूम करोगे, रन की गति तो आप कभी भी बढ़ा सकते हो। यह बात शायद इंग्लैंड को समझ में नहीं आ रही थी, यह बात शायद मैकुलम को समझ में नहीं आती है कि भाई टेस्ट मैच है, शुरुआत में अगर किसी बल्लेबाज ने 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और आपकी टीम की मेंटालिटी ऐसी है कि हमें भाई तेज खेलना है, 200 बॉलों पे 100 बनाने के बाद अगला 100 वो 70 बॉलों पे बना सकता है। क्या बुराई है इसके अंदर यार? अब आज के दिन अगर शुरुआत में विकेट नहीं मिले तो भाई ये दिन बहुत लंबा होने वाला है। मुझे इनमें बेसबॉल वाली इंटेंट बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। जो रूट तो भाई खड़ा हुआ है बिल्कुल उसको पता है कि उसका मेन टारगेट और मेन गोल क्या है। ये सीरीज वीरीज जीतना तो भाई उसका मकसद है ही नहीं, उसका मकसद है सचिन तेंदुलकर के हाईएस्ट रन, टेस्ट के हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड तोड़ना। बेन स्ट्रोक है जो थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करेगा। जितना जल्दी हमारे कप्तान साहब एक्टिव हो जाएंगे फील्ड पे, जितने जल्दी ये सिचुएशन को भाप के बॉलिंग चेंज करा के फील्ड प्लेसमेंट पे ध्यान देके, और हमारे जो फील्डर्स हैं, गन फील्डर हैं, वो भी थोड़ा फील्डिंग पे ध्यान देके कोई आज 1-2 सफलता जल्दी से मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। अदरवाइज कहीं ये स्कोर 350 प्लस चला गया तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी इस टेस्ट मैच में वापसी करना। 350 बनाने के बाद आपको भी तेज खेलना होगा कि आप इंग्लैंड पे लीड चढ़ा पाए। बट पर जिस तरीके से विकेट बिहेव कर रहा है, जितना लंबा गेम जाएगा, ये विकेट उतना ज्यादा ब्रेक होगा। स्पिनरों को ठीक ठाक मदद मिल सकती है। बॉल जो पहले दिन इतना बाउंस नहीं कर रहा था, थोड़ा सा शुरुआत में लो बाउंस था, चौथे और पांचवें दिन तो बॉल बहुत ज्यादा लो रहेगा। तो बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं रहेगा चौथी इनिंग में इस विकेट के ऊपर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस इंग्लैंड की टीम को निपटाओ, और जो ये रन बनाएंगे 300 सवा 300 भाई, उसके उनको खत्म करके अच्छी खासी लीड दे दो इनको, ताकि हमें दूसरी बल्लेबाजी करने की जरूरत ही ना पड़े।